नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर लेकर आ रहा है नवंबर 2023। एक दो नहीं, पूरे 8 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं नवंबर में। जब इतने बड़े पैमाने पर ग्रहों का परिवर्तन होगा तो इसका बहुत बड़ा और व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ग्रहों के इतने बड़े परिवर्तन का हमारे करियर, स्वास्थ्य, वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल लाइफ, लव रिलेशंस, दाम्पत्य सुखों और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, रोजगार, भाग्य, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश को लेकर कैसा रहेगा नवंबर 2023। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उस पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और जो पहला सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है वह देवगुरु का ही हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर को गुरु चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके नवम भाव में जा चुके हैं। राहु का राशि परिवर्तन और केतु का राशि परिवर्तन जो कि 30 अक्टूबर को हो चुका है, ये नवंबर माह के लिए दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन है। भले ही राहु केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन इसका प्रभाव नवंबर में ही देखने को मिलेगा। चौथा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो रहेगा शुक्र का। शुक्र 3 नवंबर को राशि परिवर्तन करके धन भाव से पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद सूर्य, बुध और मंगल जो कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं वो राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे। सूर्य 17 नवंबर को, बुध 6 नवंबर को और मंगल 16 नवंबर को पंचम भाव में आ जाएंगे। बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे 27 नवंबर को। आठवां जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो ये है कि शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। तो इस तरह से नवंबर में सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी ज्योतिषी घटना है, अद्भुत और विलक्षण घटना है जो बहुत दुर्लभ स्थितियों में ही घटित होती है। जब सभी के सभी ग्रह राशि परिवर्तन करें तो इसका बहुत बड़ा और व्यापक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। आइए एक एक बिंदु को समझते हैं इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को। कर्क राशि के जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है परिवर्तन वो है देवगुरु बृहस्पति का। पिछले 8 माह से गुरु के साथ राहु का गोचर था। गुरु आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से आपके कार्य क्षेत्र के, आपके कैरियर का विचार किया जाता है। और जब यहां पर राहु गुरु का चांडाल दोष बन रहा था तो उसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में लगातार अप डाउन्स लगे हुए थे, उठा पटक की स्थिति थी, कार्य व्यवसाय से आपको हानि हो रही थी, नुकसान हो रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि राहु के कारण आपने जो भी काम शुरू किया होगा वो काम बनते बनते बिगड़ गया होगा, लेकिन राहु अब यहाँ से हट चुके हैं और राहु के हटने का ही सबसे बड़ा प्रभाव आप पर पड़ेगा।
क्योंकि इस समय गुरु बहुत मजबूत स्थिति में है, अंश बल से भी मजबूत हैं। मंगल की राशि मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु पर मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो समय है नवंबर का महीना, ये आपके कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। दशम भाव आपका कैरियर, आपका स्टेटस, आपकी उपलब्धियां शो करता है, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को शो करता है। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, गवर्नमेंट से लाभ को शो करता है, कैरियर स्टेबिलिटी को शो करता है। राहु के हटते ही गुरु अपना पूरा प्रभाव यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपके रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप स्वयं गवर्नमेंट के पार्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ें। इस बात की प्रबल संभावना बनेगी कि आपको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। छठे भाव के स्वामी होकर के जब गुरु दशम में गोचर करेंगे तो आपके लिए नौकरी के मार्ग प्रशस्त करेंगे, और नौकरी भी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो व्यापार के कारक होते हैं बुध, और बुध की दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ेगी, और उसका प्रभाव ये होगा कि आप अपने व्यापार पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ही छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव कर्ज का होता है। आप बैंक से लोन लेकर के अपने व्यापार व्यवसाय को भी आगे बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट से आपको कोई मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, गवर्नमेंट से आपको धन मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, किसी सरकारी योजना का आपको लाभ मिल सकता है। गुरु शुभ और सौम्य ग्रह हैं। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव जो होता है ये आपकी मानसिक शांति को शो करता है। चौथा भाव घरेलू वातावरण, आपके घर का माहौल कैसा रहेगा, ये शो करता है। राहु के कारण आपकी मानसिक शांति समाप्त हो चुकी थी। राहु के कारण आपके घर में कलह, तनाव, क्लेश की स्थितियां, खास करके संपत्ति को लेकर के कोई विवाद जरूर बना होगा। जैसे ही राहु 30 अक्टूबर को यहाँ से हटे, ये चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, घर की कलह समाप्त होगी, पैतृक संपत्ति का विवाद समाप्त होगा, और सबसे बड़ी बात, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके कैरियर में जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, जो राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति बनी थी, वह अभी समाप्त होगी। सूर्य और मंगल दोनों दशम में दिग्बली होते हैं। सूर्य मंगल की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी, गुरु पर पड़ेगी, अपने मित्र पर पड़ेगी, तो आप शासन प्रशासन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या फिर डिफेंस सर्विसेज में आप हैं, या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, इन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी उपलब्धियां आप इस गोचर काल में हासिल करेंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ पर गोचर करते हुए धन के भाव पर पड़ेगी। अभी तक राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी 30 अक्टूबर तक। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में धन संबंधी जो समस्याएं आ रही थीं, वो समस्याएं अब समाप्त होंगी, क्योंकि अब केवल गुरु की दृष्टि पड़ेगी, और गुरु धन के कारक होते हैं। गुरु की दृष्टि पड़ने से दूसरा भाव गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा, धन का लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, और धन के जो प्रबल कारक शुक्र हैं वो लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको धन का लाभ भी होगा,
धन का संचय भी होगा, परिवार की वृद्धि होगी। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। गुरु जब छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। जीवन में आने वाले जो भी घटनाएं घटित हो सकती हैं उसकी आभास आपको पहले से हो जाता है और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाते हैं। साथ ही साथ अच्छे अवसरों का आप लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं। गुरु के गोचर की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, दूसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कैरियर में भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु भाग्य के कारक भी होते हैं। धन के मामलों में, परिवार के मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी के मामले में भाग्य का साथ मिलेगा, और साथ ही साथ नौकरी, रोजगार और कंपटीशंस के मामलों में भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। बहुत बड़ा प्रभाव होगा देवगुरु का आपके जीवन पर। दूसरा, तीसरा और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है सूर्य, बुध और मंगल का। सूर्य आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, धन भाव के स्वामी होकर के। तो सूर्य आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए धन की प्राप्ति कराएंगे। 17 नवंबर को पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में गोचर करते हुए लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। सूर्य के साथ मंगल हैं, मंगल दशम भाव के स्वामी हैं और मंगल पंचम के भी स्वामी हैं। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशंस का, आपकी क्रिएटिविटी का। इस समय आपको अपनी शिक्षा का लाभ मिलेगा। मंगल दशम के स्वामी हैं, शिक्षा का लाभ आपको रोजगार के रूप में मिलेगा। नौकरी की तलाश में अगर हैं तो आपको सफलता मिलेगी। सूर्य पंचम में गोचर कर रहे हैं, धन भाव के स्वामी होकर के आपको अपनी शिक्षा से, अपने एफर्ट से, अपनी क्रिएटिविटी से, यहाँ तक कि संतान के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध व्यापार के कारक होते हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं। बुध का प्रभाव ये होगा कि व्यापार के सिलसिले में विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति करा देंगे। नई नई बिजनेस डील्स आपको मिलेंगी। विदेश में आप जाकर के सेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि बुध चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं 6 नवंबर तक और विदेश भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। विदेश में आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। और 27 नवंबर को बुध छठे भाव में आ जाएंगे, जो कि नौकरी का होता है। विदेश में नौकरी प्राप्त करने का भी योग बनेगा, खास करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको विदेश में कोई जॉब मिल सकती है। बुध तीसरे भाव के स्वामी होकर के, 12वें भाव के स्वामी होकर के छठे में गोचर करेंगे, 5वें में गोचर करेंगे, चौथे भाव में। अकेले बुध 3 भाव का फल देंगे नवंबर के महीने में। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। संचार माध्यमों के द्वारा आप विदेश से जुड़ेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विदेश से जुड़ेंगे। और बुध व्यापार के कारक होते हैं, आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है सूर्य, बुध और मंगल का। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है और इसके बाद शुक्र पराक्रम भाव में गोचर करेंगे केतु के साथ और भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे।
शुक्र आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, प्रेम का ग्रह है शुक्र, लव रिलेशंस के ग्रह हैं शुक्र। और शुक्र चौथे भाव के स्वामी होकर के और लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में और पराक्रम के भाव में जब गोचर करेंगे तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ अर्जित करेंगे, विदेश यात्राएं करेंगे, विदेशों से धन प्राप्त करेंगे। शुक्र लाभ के भाव में आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। यहाँ पर शुक्र नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। जहाँ तक राहु की बात है, राहु का मेष राशि से हटना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मेष राशि में जब राहु गोचर कर रहे थे, मेष राशि में राहु के गोचर करने के कारण आपको धन संबंधी, परिवार संबंधी, नौकरी को लेकर के तमाम समस्याएं आ रही थीं। लेकिन राहु अब भाग्य भाव में हैं और गुरु की राशि में हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो गुरु के जैसा ही कार्य करेंगे और गुरु नवम भाव में भाग्य के कारक होते हैं। तो राहु भी आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगे, भाग्य को बूस्टअप करेंगे। राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आपके मन में जो चिंता, तनाव, घबराहट, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी, काम में मन नहीं लग रहा था, स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वो सारी चीज़ें अब समाप्त होंगी। यहाँ पर नवम भाव में गोचर करते हुए राहु पंचम के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो अचानक से आपको छात्रों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। नौकरी मिल सकती है, कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इस तरह का लाभ आपको राहु से मिलेगा। और केतु की बात जहाँ तक करें, एक बहुत महत्वपूर्ण विलक्षण प्रभाव इसका मैं आपको समझा दूं। शुक्र है धन के कारक, केतु है डिटैचमेंट के कारक, अलगाव के कारक, धन से दूरी। यानी धन कब प्राप्त होगा? जब आप धन से दूरी बना लेंगे, यानी धन के पीछे भागना छोड़ दीजिए। जिस समय जैसे ही आप धन के पीछे भागना छोड़ देंगे, शुक्र से संबंधित चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देंगे, वैसे ही आपको धन भी मिलेगा, शुक्र से संबंधित चीज़ों भी मिलना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत विलक्षण प्रभाव है केतु और शुक्र का। आप भौतिक सुख सुविधाओं की चाह रखते हैं, विवाह की चाह रखते हैं, धन की चाह रखते हैं, संतान की इच्छा है आपको, आप सोचना छोड़ दीजिए, एफर्ट कीजिए, लेकिन उस चीज़ के पीछे जो आपकी चाहत है, जो आपकी इच्छा है, पागलों की तरह भागना छोड़ दीजिए। देखिए वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये शुक्र और केतु का बहुत विलक्षण प्रभाव होता है। तो इस तरह से लगभग सभी ग्रहों पर चर्चा हो गई है, केवल शनि की चर्चा रह गई है। और शनिदेव उस भाव में गोचर कर रहे हैं जिस भाव के कारक होते हैं। शनि अष्टम में कारक होते हैं, अष्टम में गोचर कर रहे हैं और अष्टम में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो शनि का गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। देखिए शनि खराब फल तब देते हैं जब वो नीच की राशि में हो, शत्रु राशि में हो या खुद में पीड़ित हों। लेकिन यहाँ तो शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अपने ही भाव में बैठे हैं, अष्टम में शनि कारक होते हैं। तो यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर जब पड़ेगी तो अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ कर के आप अपना कार्य शुरू कीजिए, देखिए कितना बड़ा लाभ मिलेगा। शनि से संबंधित कार्य, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य, आर्किटेक्ट, बिल्डर के रूप में, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में आप काम शुरू कीजिए। ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म का कार्य। इस तरह के कार्यों से आप जब जुड़ेंगे, और अगर जुड़े हुए हैं तो फिर आपके लिए शनि का गोचर बहुत ही अच्छा है। जब आप इन क्षेत्रों से जुड़ेंगे तो शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, आपको धन की प्राप्ति होगी अपने कार्य क्षेत्र से। और शनि की दृष्टि
पंचम भाव पर पड़ेगी, तो छात्रों को भी शनि का शुभ फल प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर के नवंबर का महीना बहुत ही शुभ है, लाभ मिलेगा आपको। बस थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखें कि 16 नवंबर को मंगल जब पंचम भाव में आ जाएंगे, गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। अपने डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहें, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। तो मंगल के कारण जो है, अगर संतान की प्राप्ति होती है तो ऑपरेशन के द्वारा होने का योग बनता है, साथ ही मिसकैरेज के भी संभावनाएं बनती हैं। तो विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी और इसके लिए आप मंगल का उपाय कर लीजिएगा। उपायों पर अलग से चर्चा की गई है, एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।